आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में और साथ ही हरियाणा में। आज हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछली बार आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब को बाईपास किया गया या हुड्डा साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया। उस वक्त अहमद पटेल साहब जिंदा थे और आपने उसके बाद पार्लियामेंट में एक वीडियो भी देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर की वो वीडियो थी और आई, और किस तरह से हुड्डा साहब को जब बाईपास किया गया उस पर एक पूरी चीज़ सामने आई। हरियाणा की राजनीति में ये बात कम से कम कांग्रेस के लेवल पे यह स्थापित हो चुकी है कि हुड्डा साहब को बाईपास नहीं किया जा सकता है। वतन समाचार को जो अपडेट्स मिल रही हैं, हालांकि बीते दिनों ये खबर आई और आपने देखा सोशल मीडिया पर भी और डिफरेंट पोर्टल्स पे भी कि कुमारी शैलजा साहिबा ने चीफ मिनिस्टर की दावेदारी ठोक दी है, या वो चाहती हैं कि चीफ मिनिस्टर बने। चाहना एक अलग बात है, दावेदारी करना एक अलग बात है, प्रैक्टिकल में होना ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा ये तो उस मालिक को पता है, सब अपनी अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा, हुड्डा परिवार का क्या रोल होगा, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी से आप टिकट चाहते हैं और हुड्डा परिवार की लॉयल्टी आपको हासिल नहीं है या हुड्डा परिवार के प्रति आप लॉयल नहीं है, तो कम से कम आप भूल जाइए कि आपको टिकट मिलने वाला है। मतलब साफ है कि इस पूरे इलेक्शन में हो सकता है दो चार सुरजेवाला के लोगों को एडजस्ट करने के लिए या शैलजा साहिबा के लोगों को एडजस्ट करने के लिए टिकट दे दिए जाएं, लेकिन जो पूरा का पूरा दबदबा है, पिछले इलेक्शन में आपने सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का कुछ दबदबा देखा था, सुरजेवाला का मेजर रोल नजर आया था। लेकिन इस इलेक्शन में पूरा का पूरा जो रोल है, जो पूरी की पूरी इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी की, ये हुड्डा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तिकड़ी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इंचार्ज कोई हो, कमेटी कोई हो, ये तिकड़ी फाइनल करेगी और ये तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंपेन कमेटी का हेड होगा, कौन क्या होगा, कौन मुख्य प्रचारक होगा, कौन प्रचार करने नहीं आएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। ये सारे फैसले हुड्डा साहब को लेने हैं। अगर कांग्रेस पावर में आती है तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तकरीबन ये बात मानी जा रही है कि हो सकता है शुरुआती दिनों में मैसेज देने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ले लें और उसके बाद पावर शिफ्ट कर दें दीपेंद्र हुड्डा को, अगर कांग्रेस को जनता मौका देती है। दूसरी खबर यह भी है कि डायरेक्टली भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को पावर शिफ्ट कर दें। और आपने ये भी खबर आपने देखी होगी कि विनेश फोगाट पर जिस तरह से विनेश फोगाट पिछले दिनों दीपेंद्र के साथ नजर आई थी, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत भी मिल रहा है कि विनेश को कांग्रेस एक बड़ा चेहरे के तौर पे वहां प्रोजेक्ट कर सकती है, उनके नाम पे सिंपैथी हासिल कर सकती है। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा जो भाजपा के सांसद हैं, बृजभूषण जो सांसद रहे हैं, उनके साथ किस तरह से क्या कुछ हुआ, उन पे किस तरह के एलिगेशंस लगाए गए, आरोप लगाए गए, क्या कुछ हुआ, उसमें विनेश फोगाट ने जिस तरह की सहानुभूति और सिंपैथी हासिल की वो भी आपके सामने है। तो उसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फायदा उठाना चाहेगी। कहने का मतलब साफ है कि हरियाणा की राजनीति में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अंदर आप भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार को बाईपास नहीं कर सकते। हुड्डा परिवार की एक खासियत भी है कि हुड्डा परिवार अगर आपको चाहता है तो वो कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको फाइनेंशियली भी सेट करता है, आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा होता है, और जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो दिखाता भी है। और कई ऐसे सारे एग्जाम्पल इसके लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन समय ये नहीं है। समय ये है कि हरियाणा की राजनीति पूरी की पूरी राजनीति कांग्रेस की हुड्डा साहब के इर्द गिर्द घूमेगी और उसका मेजर रोल, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। ये दोनों अपने आप में बहरहाल कांग्रेस पार्टी के मेन चेहरा यही है। लेकिन हरियाणा की लेवल पर कांग्रेस का अगर कोई चेहरा है तो वो हुड्डा साहब हैं। क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में किसका पलड़ा भारी है ये भी समय बताएगा। लेकिन मीडिया में ये जो खबरें चल रही हैं कि जो बीजेपी के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनका ये आप खुद देखिए कि जनता उनसे कितनी सुखी है, कितनी दुखी है। ये आज तक की अपनी डिजिटल की रिपोर्ट है। तो मतलब साफ है कि मीडिया भी कैसा नैरेटिव क्रिएट कर रहा है ये आप समझ जाएंगे। अक्लमंद राय इशारा काफी है। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।